सो वेरी गुड इवनिंग बच्चों। कल हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था अकाउंटिंग इक्वेशन का। उसका जो फर्स्ट वे है जिसमें 3 आइटम्स आपको गिवन होते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो उसमें से अगर कुछ मिस होता है तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने किया था। आज विल डू द नेक्स्ट टाइप ऑफ दिस अकाउंटिंग इक्वेशन। उसमें क्या है, आपको सबसे पहले ये फॉर्मेट पता होना चाहिए। फॉर्मेट में क्या, सीरियल नंबर, देन ट्रांजेक्शन्स, देन एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ठीक है, अब इसमें मैं आपको ट्रांजेक्शन्स के साथ साथ समझाती हूँ कि आपने करना कैसे है। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज अंडरस्टैंड द ट्रांजेक्शन। उसमें कोई भी 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है दैट इज बेस्ड अपॉन डबल एंट्री सिस्टम, दैट इज डुअल एस्पेक्ट। हर ट्रांजेक्शन एटलीस्ट 2 प्लेसेस पर रिकॉर्ड होगी। ठीक है, तो आपने जो भी ट्रांजेक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी ना, उसमें से पहले वो 2 अकाउंट्स फाइंड आउट करने हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं, फिर उसके हिसाब से आपने ट्रांजेक्शन की एंट्री पोस्ट करनी है। वो कैसे करेंगे, जैसे सपोज द फर्स्ट पॉइंट दैट दे पीपल हैव गिवन इज commences business with rupees 40,000 as capital. The first transaction is commences business with rupees 40,000 as capital. ठीक है, आप यहाँ पे ये मेंशन करेंगे। अब जब वो 40,000 से बिजनेस शुरू करेगा तो कौन से 2 अकाउंट्स इस ट्रांजेक्शन के साथ इफेक्ट हुए। बिजनेस में क्या आया, एक एसेट आई दैट इज़ अ कैश। और जब भी स्टार्टिंग में बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट किया जाता है, चाहे वो पैसा हो चाहे वो कुछ एसेट्स हो, उन्हें कैपिटल में इंक्लूड किया जाता है। सो दिस मनी विल बी सिमिलरली इन द सेम वे इट विल बी एडेड इन कैश ऑल्सो एंड साइमल्टेनियसली एट कैपिटल ऑल्सो. सो you will do is 40,000 cash and 40,000 capital, right? And then second transaction, say purchase machinery for rupees 1,000 in cash. Purchase machinery for rupees 1,000 in cash. ये ध्यान देना, आपको in question they might have mentioned this word cash or they might have mentioned nothing. तो अगर कैश लिखा है दैट मीन्स दैट्स अ कैश ट्रांजेक्शन, अगर कुछ नहीं लिखा दैट मीन्स कि दैट्स अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. अब मशीनरी खरीदी और 1,000 कैश पे, यानी कि इसमें 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन कौन से हो गए, वन इज मशीनरी, अदर वन इज कैश. मशीनरी भी हमारी एसेट है, तो हमारे पास एक नई एसेट आती है दैट इज मशीनरी, और कैश हमारी पॉकेट में से चला जाता है. तो 1,000 का कैश इज मूविंग आउट एंड 1,000 की मशीनरी इज कमिंग इनटू द बिजनेस. ट्रांजेक्शन क्लोज, एक लाइन लगाएंगे आप यहाँ पे, एंड देन यू विल राइट डाउन हेयर इज न्यू इक्वेशन. नाउ व्हाट इज द न्यू इक्वेशन, 40 में से 1,000 इज ऑलरेडी यूज्ड, तो मेरे पास कितना कैश बचा, 39,000, और मशीनरी मेरे पास कितने की आ गई, 1,000 की, इक्वल्स टू हेयर कैपिटल इज ऑफ रुपीज 40,000. आपने हर ट्रांजेक्शन के बाद ना न्यू इक्वेशन देखनी है कि योर लेफ्ट साइड शुड ऑलवेज बी इक्वल टू योर राइट साइड. Now let me move to the third transaction. Say third one is purchases goods for rupees 2,000 in cash. Purchases goods for rupees 2,000 in cash. Again, the 2 accounts involved are goods as well as cash. So cash is moving out. So minus कर दिया. Goods हमारी asset है, तो उन्हें यहाँ पर एक और कॉलम में ऐड कर लिया. ध्यान दीजिएगा, जहाँ ट्रांजेक्शन लिखी है उसी के सामने आपने एंट्रीज पोस्ट करनी है. ओके, सो अगेन द न्यू इक्वेशन, एंड द न्यू इक्वेशन वी गेट इज, न्यू इक्वेशन इज नथिंग जस्ट द टोटलिंग ऑफ वॉट एवर वी पीपल हैव एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, राइट. तो 39 में से 2,000 इज डिडक्टेड, सो हमारे पास बचता है 37,000 कैश. मशीनरी मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है 1,000 की, प्लस 2,000 की गुड्स आ गई. ठीक है, सो न्यू इक्वेशन में आपने सारी एसेट्स एंड सारी लायबिलिटीज मेंशन करनी है. इक्वल्स टू लायबिलिटी में नो चेंज, कैपिटल इज 40,000. नाउ यू कैन जस्ट टेली दिस ऑल्सो, 37 प्लस 1 इज 38 प्लस 2 इज 40 एंड दिस इज ऑल्सो 40, सो बोथ आर बैलेंस्ड. नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजेक्शन, से द ट्रांजेक्शन इज परचेज गुड्स फॉर 4,000. परचेज गुड्स फॉर रुपीज 4,000 से ऑन क्रेडिट. यहाँ पर क्या था, कैश, यहाँ पर क्रेडिट. जब आप उधार पे गुड्स खरीदते हैं तो दोज पर्सन बिकम्स आर लाइबिलिटीज, जिनको हम क्रेडिटर्स कहते हैं, राइट. गुड्स खरीदी है दैट मीन्स गुड्स आर कमिंग इन.
कितने की है? 4000 की। तो गुड्स आपके पास आ गई, गुड्स वाले कॉलम में आप 4000 ऐड कर लीजिए। ओके, नाउ कैश तो मैंने पे नहीं किया तो वो माइनस नहीं होगा, बट व्हाट वी हैव डन इज वी हैव क्रिएटेड वन क्रेडिटर। सो यहाँ पे क्रेडिटर्स का कॉलम बनाएंगे और यहाँ पर पोस्ट करेंगे 4000 का इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। अगेन पुट अ लाइन ऑफ डिमार्केशन एंड देन न्यू इक्वेशन, 37,000 cash, 1,000 machinery, and now 6,000 goods, and here 4,000 creditors plus 40,000 capital. Again the total will be left and right side will be equal. Okay, next is fifth transaction. Say the fifth is sold goods costing 5,000 on credit for 8,000. Sold goods costing 5 for 8. अब ध्यान देना, 5,000 वाली गुड्स मैंने 8,000 में बेच दी, ठीक है। मेरे बिजनेस में से क्या गया? 5,000 की गुड्स गई, तो गुड्स में से उनकी कॉस्ट को माइनस कर दीजिए। 8,000 में सेल की, 8,000 में सेल करने का मतलब है, ठीक है, तो 8,000 में सेल की, अगर उसने कैश वर्ड नहीं लिखा तब भी ये क्रेडिट पे है, या फिर वो स्पेशल मेंशन कर देगा क्रेडिट पे है। कैश के लिए वो क्वेश्चन में बताएगा कि द गुड्स आर सोल्ड और परचेज्ड ऑन कैश, राइट। सो हेयर इज 8,000 की गुड्स आपने उधार पे बेची हैं। जिनको हम उधार पे सेल करते हैं दे आर आर डेटर्स। सो वन मोर एसेट, डेटर्स आपके इंक्रीज हो गए हैं 8,000 से, सो 8,000 की डेटर्स। 5 वाली गुड्स 8,000 पे बेची हैं जी, 3,000 का प्रॉफिट है 3,000 का, तो ये 3,000 कहाँ जाना चाहिए? मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी प्रॉफिट या लॉसेज होते हैं वो कैपिटल में एडजस्ट होंगे, ठीक है, वो कैश में अलग से नहीं आते। कैश मेरे पास जो था, ये कैश थे, ये डेटर्स थे, वो 8,000 आएंगे। 5,000 की कॉस्ट थी तो 3,000 का बेनिफिट हुआ, तो 3,000 वी विल ऐड इन कैपिटल, इट्स आर इनकम। अगेन ट्रांजेक्शन ओवर, क्लोज, न्यू इक्वेशन। नाउ व्हाट वी हैव इज 37,000 कैश, 1,000 मशीनरी, 6 में से 5 का स्टॉक चला गया, तो 1,000 की गुड्स प्लस 8,000 की डेटर्स equals to 4,000 here as creditors and 43,000 as capital. Total is 47,000 here. 37, 8 plus 1, 9 plus 1, 10 plus 37 is 47. Again it is balanced. Next is sixth point. Paid 2,000 for rent and 10,000 for salary. Pay किया है 2,000 rent and 10,000 salary. अब ये दोनों पेमेंट मैंने की तो नेचुरल सी बात है मेरी बुक पॉकेट में से कैश गया, सो यहाँ पर आप 12,000 कैश को माइनस कर देंगे। अब इसके लिए ना तो ये एसेट है ना ये लाइबिलिटी है, दिस इज जस्ट एन एक्सपेंस विच विल अगेन डिक्रीज आर कैपिटल। सो कैपिटल में से भी 12,000 को आप माइनस कर देंगे। सो योर न्यू इक्वेशन बिकम्स 37 में से 12 इज डिडक्टेड, सो दिस इज 25,000 कैश, 1,000 machinery, 1,000 stock, 8,000 debtors. Here 4,000 plus 31,000 capital. So total 36 here and 36 here. Okay जी. So इसी तरह से आपके पास कोई भी ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में गिवन होंगी, आपने उसके अकॉर्डिंगली कर देना। इट्स वेरी सिंपल, बस वो 2 अकाउंट्स फाइंड आउट करने हैं आपने क्या है। अब मान एक और कर लेते हैं, से ABC विड्रॉज 4,000 फॉर पर्सनल यूज। उस पर्सन ने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकलवाए, सो विदड्रॉज ₹4,000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए अगर वो पैसा निकलवाता है तो कैश तो जाएगा ही जाएगा जी, ठीक है। अगेन दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ा? कैपिटल उसकी रिड्यूस होगी 4,000 से। क्लोज, न्यू इक्वेशन, और यू कैन से अगर ये हमारी लास्ट है सो दैट विल बी योर फाइनल इक्वेशन। So final equation is 21,000 cash, 1,000 machinery, 1,000 stock, 8,000 debtors equals to 4,000 creditors and 27,000 capital. ये आपके पास at the end assets और liabilities बचती है। अगर मैं इसको बैलेंस शीट की फॉर्म में शो करना चाहूँ, so what will we do is यहाँ पर बनाइए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में 2 साइड्स आएंगे, दिस इज योर डेबिट साइड and this is your credit side. Here you will record all assets and here you will record all liabilities. Okay, and this is amount column. These two are your amount columns. अब डेबिट में आपके सारे के सारे एसेट्स आ रही हैं। सो एसेट्स में मेरे पास क्या पड़ा था? कैश, स्टॉक दैट इज गुड्स, देन
machinery I do have, and the last one is debtors. Liabilities में I have creditors and nothing else than capital. So just put all the amounts here and single line ऊपर double line नीचे. This is the way you close any account or any balance sheet. So ऐसे साइड के अमाउंट्स पिक कीजिए. कैश मेरे पास है 21, देन 1000 का स्टॉक, 1000 की मशीनरी, 8000 की डेटर्स. And on the assets liability side we have creditors 4000 and 27000 की capital. The total comes 31000 here. और जब आप इसका टोटल करेंगे ये भी 31000 आएगा. अगर ये दोनों टैली होते हैं that means your question is correct. So this is the simple way to complete your accounting equation. इसके अलावा कुछ 4 आइटम्स ऐसी हैं जो थोड़ी डिफरेंट होती हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनअर्न्ड एंड एक्रूड. इन 4 आइटम्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. उससे पहले आप इनको कवर कीजिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए. थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय.